नींद हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। दार्शनिक कहते हैं कि मृत्यु का यह सूक्ष्म रूप है, जिसके ज़रिए भगवान हमें यह याद दिलाते रहते हैं कि जागृत रहने का नाम ही जीवन नहीं है। इसके पार जाना भी जीवन है और वही जीवन का लक्ष्य भी है। दोस्तों, जब से बिजली का आविष्कार हुआ है, व्यक्ति की प्राकृतिक नींद और जागरण समाप्त हो गया है। पहले के समय में लोग रात को 7 बजे तक भोजन कर लिया करते थे और 8 बजे के बाद सो जाया करते थे। लेकिन अब कम से कम 11 बजे तक लोग जागते रहते हैं और उनकी ऐसी आदत हो चुकी है, यानी कि वह मध्य रात्रि के बाद सोते हैं। ऐसे में निश्चित ही है कि दोस्तों वह देर से उठेंगे और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नींद का कोटा पूरा नहीं हो पाता। दूसरी ओर बहुत से लोगों की दिन में 3 से 4 घंटे सोने की आदत होती है। यह आदत कितनी सही है, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि दिन के भोजन के बाद कुछ देर आराम करना चाहिए और रात के भोजन के बाद टहलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर में एक घड़ी फिट कर रखी है। प्राचीन काल में मनुष्य उस घड़ी के अनुसार ही सो जाता था और प्रातःकाल जल्दी उठ जाया करते था। कहते हैं कि जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे का दूर दूर तक दुनिया का दुख भागे। लेकिन आज के मानव की दिनचर्या बदल गई है। देर तक टीवी देखना हो या ऑफिस में काम करना और उसके बाद दिन भर या सुबह देर तक सोना। शास्त्रों के अनुसार यह आदत बुढ़ापे को जल्दी आमंत्रित करती है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन में भी सोते हैं और रात में भी, और यह उनकी आदत बन जाती है। नींद का समय बिगड़ने से नींद की कमी हो जाती है। नींद कई रोगों को स्वतः ही ठीक करने में सक्षम होती है। नींद की कमी से न केवल आंखों के इर्द गिर्द कालापन आता है, बल्कि कम सोने से दिमाग थका हुआ महसूस करता है और आपका वजन भी बढ़ता है। शास्त्र कहते हैं कि रात्रि के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदना करना चाहिए। लेकिन हमारे आज की जीवन शैली के चलते यह संभव नहीं है। ऐसे में हम सभी क्या करें? तब हमें शवासन में सोना चाहिए। इससे हमें आराम मिलता है और कभी करवट भी लेना हो तो बाईं ओर करवट लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तभी दाईं ओर करवट लेकर हमें सोना चाहिए। सिर को सदैव पूर्व या दक्षिण दिशा में रखकर ही सोना चाहिए। पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से आयु लंबी होती है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब आप देर तक सोए रहते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, सूर्यास्त का समय 2 काल बिंदुओं के मिलन का समय होता है। कहा जाता है कि इस दौरान देवी देवता पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। ये समय भजन पूजन, देवी देवता के स्मरण, मंत्र जाप, देव दर्शन आदि के लिए होता है। ज्योतिष का भी दोस्तों कहना है कि सूर्यास्त के समय सोने वाले जातक के भाग्य में अनेक बाधाएं आती हैं। उसे परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता। ऐसे लोग दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं। सूर्यास्त के समय दोस्तों हमें बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। वहीं भारत की जलवायु दोस्तों गर्म है। ऐसे में दोपहर के भोजन के बाद दोस्तों सोने का कुछ असर स्वाभाविक है। ये कुछ देर के विश्राम तक सीमित रहे तो इससे कोई हानि नहीं होती है। लेकिन अगर यह 3-4 घंटे की गहरी नींद हो तो दोस्तों इसके हमें बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। शास्त्रों का कहना है कि दोपहर को गहरी नींद लेने से
मनुष्य के स्वास्थ्य का नाश होता है। कालांतर में उसे पाचन, हृदय और मानसिक रोग परेशान कर सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो सर्दियों की दोपहर में गहरी निद्रा लेना वर्जित है। कई ऋषियों ने भी कहा है कि जो मनुष्य सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है वह अपनी आयु को कम करके कष्टों को आमंत्रण देता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें कितनी देर तक सोना चाहिए और सोते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा और पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल द दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।